दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों आज बात करेंगे फूड ड्रॉप के बारे में। इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं और इसकी क्या ट्रीटमेंट है, और अगर हमें ये फूड ड्रॉप हो जाए तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम करके इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसकी शॉर्टली एनाटॉमी बताने की कोशिश करूँगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी का जो लोअर पोर्शन है, जिसको हम लंबर और सैक्रल वर्टिब्रास कहते हैं, उसके जो L4 और L5 वर्टिब्रा और S1 और S2 वर्टिब्रा से इसकी ब्रांचेस ओरिजिनेट करती हैं, निकलती हैं, और वो अटैच हो जाती हैं जाके शैटिक नर्व से। शैटिक नर्व फिर दोबारा दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जो कि इंटीरियर टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में डिवाइड हो जाती है। कॉमन पेरोनियल नर्व आपकी जो है बैक साइड ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा, जो आपका जो बैक साइड नी का जो पिछला हिस्सा है, वहाँ से होती हुई आपके जो लेग का फ्रंट हिस्सा है, वहाँ पे एक मसल होता है इंटीरियर टिबियालिस मसल। उसको ये जब नर्व किसी वजह से डैमेज हो जाए और इंटीरियर टिबियालिस मसल को जब सप्लाई नहीं मिलती, तो आपका फुट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें डैमेज पेरोनियल नर्व की वजह से इंटीरियर टिबियालिस मसल आपका डैमेज हो जाता है टोटल। ये तो हो गई दोस्तों, इसकी शॉर्टली एनाटॉमी हो गई। अब कौन से ऐसे टेस्ट हो सकते हैं दोस्तों जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि किसी को फुट ड्रॉप है। इसमें सबसे पहले तो अगर किसी को कोई ऐसी वीकनेस है तो वो घर में भी ये खुद से भी ये टेस्ट कर सकता है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपको अगर खुदा ना खास्ता फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम हो गया है, तो आप कोई भी चीज़ पकड़ के उसका सहारा लेके थोड़ी सी आप जंप मार के देखें। जब जंप मारेंगे तो आपका जो फुट है वो ज़मीन पे तो लगेगा, लेकिन ड्रॉप हो जाएगा साथ ही। आप अपना बैलेंस जो है वो रख नहीं पाएंगे। तो ये हो गया जंप टेस्ट। दूसरा है ड्रैग एंड स्लैप टेस्ट है। दोस्तों इसमें सिंपल ये करना है कि आपने खुद चल के देखना है। आप चल के देखेंगे जब, तो आपका जो फ्रंट पोर्शन है, जब आप कदम उठाएंगे ऐसे करके, तो आपका जो ये वाला हिस्सा है वो नीचे ऐसे गिर जाएगा और ज़मीन के साथ घिसटना शुरू हो जाएगा। तो ये ड्रैग एंड स्लैप टेस्ट आप खुद पता चल जाएगा कि आपका ये पैर का अगला हिस्सा नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉप हो जाता है, आप उठा नहीं सकेंगे उसको खुद से। तीसरा टेस्ट है दोस्तों मैनुअल टेस्ट है। मैनुअल टेस्ट में ये है कि आप बैठ जाएं कुर्सी पे और अपना पाँव ऐसे करके उठा लें, और आप देखें खुद से आप डॉर्सिफ्लेक्शन कर सकते, इसको हम डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। खुद से आप अपना पाँव ऊपर कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते हो तो आप मैनुअली उसको किसी छड़ी से आप उसको करके देख लें। आपको पता चल जाएगा कि आपके पाँव में ताकत जो है, उसके पंजों में ताकत नहीं रही। एक चौथा टेस्ट है हील एंड वॉक टेस्ट। उसमें यह है कि आप अपनी जो हील है पाँव की, उसको आप रगड़ के चलेंगे और देखेंगे कि आप अपने जो अपर पार्ट ऑफ द फुट को ऊपर उठा के रख सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपका पाँव ठीक है तो आपका जो अपर पार्ट जो फुट का है वो अगर आप स्टेबल कर लेते हैं हील से चलते हुए, तो इसका मतलब है कि आपको फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका अपर पोर्शन नीचे गिर जाता है तो आप समझ लें आप फुट ड्रॉप के मसले में फंस चुके हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, ये तो हो गए इसके मोटे मोटे टेस्ट। अब हम इसकी रीज़न्स की बात करेंगे, क्या इसकी वजूहात है। दोस्तों इसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी का हिप डिसलोकेशन हो जाए, क्योंकि हिप से आपकी ये नर्व को कॉमन पेरोनियल नर्व और शैटिक नर्व से बनती हुई आपकी हिप से ये गुजरती है, और वहाँ पे खुदा ना खास्ता ये डैमेज हो जाए आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व, जिसको हम, तो आपकी जो है नर्व डैमेज होने की वजह से आपका फुट ड्रॉप हो सकता है। इसके अलावा आपकी फेब्यूला, जो टिबिया और फेब्यूला लोअर पार्ट में आपकी नी से नीचे नीचे जो दो बोन्स होती हैं, उसको टिबिया और फेब्यूला कहते हैं। वहाँ पे अगर फेब्यूला की जो नेक है, वहाँ से ये अमूमन फेब्यूला की नेक से ये गुजरती है। तो वो अगर आपकी नी डिसलोकेशन हो जाए तो भी आपकी ये नर्व डैमेज हो जाती है और आपका फुट ड्रॉप हो जाता है। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए और बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता ये मसल जो इंटीरियर टिबियालिस मसल है, इसमें इन्फेक्शन हो जाए किसी भी किस्म का, तो उसकी वजह से भी आपका फुट ड्रॉप हो जाता है।
तो इसके अलावा जो आपकी बैक साइड पे जो मैंने आपको बताया जहाँ से ये नर्व ओरिजिनेट करती है, उसकी डिस्क में हर्निएशन हो जाए, डिस्क प्रोलैप्स कर जाए आपकी, तो उस कंप्रेशन की वजह से आपकी जो नर्व सप्लाई है ब्लॉक हो सकती है और आपका फुट ड्रॉप हो सकता है। तो उसकी ट्रीटमेंट में भी यही हो सकता है कि वो डिस्क जहाँ से प्रोलैप्स है, हर्निएटेड डिस्क को या तो रिमूव किया जाता है या फिर उसको ट्रीट किया जाता है सर्जिकली। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी काजेज़। अब इसकी हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज़ के बारे में। दोस्तों एक्सरसाइज ये है कि सबसे पहले आपने अपनी टांग किसी भी सीधी जगह पे स्ट्रेट करके ऐसे ऐसे रख लेनी है। जैसे कि मैं आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, 2 आदमी हैं और आपने दूसरे आदमी की मदद से अपना अपना पैर जो है ऊपर की तरफ लेके जाना है। यानी वो आदमी आपका ऊपर की तरफ पैर जो है वो लेके जाएगा और आपने नीचे की तरफ उसको प्रेशर देना है। तो ये तो होगी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों ये है कि आपने कोई बोर्ड लेना है, छोटा सा बनवा लेना है उसको, लकड़ी का बोर्ड जिसमें छोटा सा एक नीचे से हल्का सा स्टैंड सा लगा हो और उसके ऊपर पाँव रख के आपने उसकी एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। और पाँव आपने ऊपर नीचे करने हैं, ऊपर नीचे करने हैं, ऊपर नीचे करने हैं। तो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन जो है उसमें काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इसके अलावा आप ख़ुद भी बैठ के कोई भी चीज़ लेके कोई ऐसा रिबन या कोई इलास्टिक लेके या कोई कपड़ा लेके अपने पाँव को के ऊपर चढ़ा के अपनी तरफ आप खींच सकते हैं और दूसरी तरफ उसका ज़ोर आप लगा सकते हैं पाँव का, ताकि वो भी उसी तरह की एक्सरसाइज हो। इसके अलावा आप खड़े होके और एक कुर्सी का सहारा लेके अपनी टांग को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि ऐसे ऊपर नीचे अपनी टांग आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे इसका सहारा ले लें। और सबसे आखिर में ये कहूँगा कि अगर इन सब चीज़ों से नहीं आपको फ़र्क पड़ रहा तो आप एंकल स्प्लिंट मिलता है बाज़ार से, वो स्पेशली बनवाया भी जा सकता है और बना बनाया भी मिलता है। तो वो आप पाँव पे चढ़ा के आप नॉर्मल अपनी लाइफ को जो है वो गुजार सकते हैं और आराम से चल सकते हैं। तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक इसकी हेल्प आउट मिल सकती है। तो दोस्तों ये सारी उसकी ट्रीटमेंट और काजेज़ और एक्सरसाइजेज़ थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी वजह से आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।